पाकिस्तान का एक खतरनाक मिसाइल और इसराइल तबाह। अमेरिकी थिंक टैंक इस मिसाइल से खौफजदा। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने सबको मात दे दी। नाजरीन, मशरक़े वुस्ता की फिजा में एक बार फिर जंग के बादल छा गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खून की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही। गजा, लबनान, ईरान और दमिश्क के बाद अब सियोनियों ने खिलाफत उस्मानिया की अमीन तुर्किया की सरजमीन पर नजरें गाड़ ली हैं। नेतन्याहू और उनके हवारियों को अंदाज़ा है कि जब तक एक भी मजबूत फौज रखने वाला मुल्क दुनिया में बाकी रहेगा, वो ग्रेटर इसराइल का खुलकर ऐलान नहीं कर सकते। यही वजह है कि पहले उन्होंने ईरान के दांत तोड़े, अब तुर्किया का जहर निकालना चाहते हैं। तुर्किया और इसराइल आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब की बार इसराइल के लिए वाज़े और दो टोक पैगाम है कि खामोश रहने वाले अब मजीद खामोश नहीं रहेंगे। नेतन्याहू को मनमानी करने की मजीद इजाज़त नहीं दी जा सकती। किस्सा कुछ यूँ है कि इसराइल ने शाम के 4 टुकड़े करने का मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे को डेविड कॉरिडोर का नाम दिया गया। अभी तक इसराइली हुक्काम या सियोनी मीडिया ने इस मंसूबे का कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन तुर्क इंटेलिजेंस हुक्काम ने इसका सुराग लगा लिया है। यही वजह है कि सदर रजब तैयब अर्दवान ने इसराइल को शटअप कॉल देते हुए खबरदार किया है कि वो शाम के हिस्से बखरे करने या शाम के जनूब और शुमाल को अलग करके यहाँ कोई राहदारी या कॉरिडोर बनाने का मंसूबा तर्क कर दे। अर्दवान को अंदाज़ा है कि अगर शाम में अहमद अश-शरा की हुकूमत गिर गई या शाम के हिस्से बखरे हो गए तो फिर तुर्किया की वहदत को बरकरार रखना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि तुर्किया की सलामती और सालमियत शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत से जुड़ी है। अगर इसराइल शाम के साथ खुली जंग करता है तो ये सिर्फ शाम और इसराइल की नहीं बल्कि तुर्किया और इसराइल की जंग होगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत कई इस्लामी मुल्कों को इस जंग में कूदना पड़ेगा। तुर्किया का मसला ये है कि उन्हें लगता है कि शाम में इसराइल ये कॉरिडोर बनाने के बाद एक अलग आज़ाद दो रोज़ रियासत बना देगा, जिसके बाद कुर्द इलाका बराह रास्त इसराइल के साथ मुंसलिक हो जाएगा और फिर कुर्दों को कंट्रोल करना भी नामुमकिन होगा। दोस्तों, इस जंग में पाकिस्तान भी हरगिज़ गैर जानिबदार या खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि पाकिस्तान को ये इदराक हो चुका है कि अगर तुर्किया कमज़ोर पड़ा तो फिर इसराइल के रडार पर पाकिस्तान होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने खामोशी से वो तैयारी मुकम्मल कर ली है जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं थी। पाकिस्तान ने इसराइल तक मार करने वाला मिसाइल तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के पास अब तक मौजूद कोई भी मिसाइल ऐसा नहीं था जो इसराइल तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता हो, लेकिन अब ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान इसराइल को निशाना बना सकता है और उसके लिए अपने मिसाइलों को अपग्रेड भी कर चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ के मिसाइलों को अपग्रेड किया है। क्या वाकई ऐसा है? अमेरिकी दावे में कितनी सदाकत है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इंडिया के खतरे से निमटने के लिए पहली बार पाकिस्तान और चीनी एयरफोर्स भारतीय सरहद के साथ मशक़ें करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये तारीख में पहली बार है कि चीनी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स मुश्तरका मशक़ें कर रहे हैं, और वो भी इंडियन सरहद पर। इसकी वजह यह है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फ़िज़ाइया की अहलियत और सलाहियत पूरी दुनिया पर वाज़े हो चुकी है कि ये कितनी प्रोफेशनल फोर्स है। यही वजह है कि जब चीनी एयर चीफ पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पाक चीन फ़िज़ाइया की मुश्तरका मशक़ों की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। दिफाई तजियाकार पाक चीन जॉइंट ड्रिल्स को खित्ते में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन बरकरार रखने और अस्करी तावन के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक ये मशक़ें आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और चीन के जनूबी मगरबी सरहदी इलाकों में मुनक़्क़द की जाएंगी, जो भारत के करीबी सरहदी इलाकों से मुत्तसिल हैं। मशक़ का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, फ़िज़ाई हरबी महारतों का तबादला करना और मुश्तरका दिफाई चैलेंजेस से निमटने की तैयारी को मज़ीद मजबूत बनाना है। इन मशक़ों में जदीद लड़ाका तैयारे, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार और दीगर स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मुज़ाहरा किया जाएगा। ये मुश्तरका मशक़ें दरअसल दोस्त मुल्क चीन और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को पैगाम है कि उसकी जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ हम यक ज़ुबान हैं। आजकल भारत ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है, ये एक तरह से उसका जवाब है कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया, चीन और पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर घर में घुसकर मारेंगे। नाजरीन, अब इसराइल के डेविड कॉरिडोर मंसूबे की बात करते हैं। वैसे अभी तक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स या फिर आर्मी चीफ वगैरह की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक या ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 2 दिनों से तुर्क मीडिया पर धड़ाधड़ इस इशू पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अखबारों में आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं।
ترک تجزیہ کاروں اور مبصرین اسرائیل کی جانب سے شام میں فضائی حملوں، گولان کی پہاڑیوں کے قریب اسرائیلی فوج کی تعیناتی اور جنوبی شام میں اسرائیلی اثر و رسوخ کے پھیلاؤ کو پہلا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل شام کے 4 حصے کرنا چاہتا ہے۔ سیونی ریاست کا مقصد ہے کہ شام کی مرکزی حکومت صرف دمشق کا کنٹرول سنبھالے گی، جبکہ گولان سے متصل علاقوں میں اسرائیل مزید یہودی آبادکاروں کو بسانا چاہتا ہے۔ شمالی حصے میں دروز ریاست قائم کر کے کوریڈور بنانا چاہتا ہے، جس سے کرد ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کرد ریاست کا قیام ترکوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ صدر طیب اردوان نے لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ترکیہ شام کی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا۔ ترک تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دروز ایک ریاست قائم کرتے ہیں تو اسرائیل اسے تسلیم کر لے گا اور اس کی بدولت پی کے یعنی کردوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ ناظرین، اگر اسرائیل نے ترکیہ پر حملہ کیا یا ترکیہ اور اسرائیل کی جنگ چھڑتی ہے تو اس میں پاکستان خاموش یا غیر جانبدار نہیں رہے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ خبر سامنے آئی ہے پاکستان اپنے میزائلوں کے رینج بڑھا رہا ہے، جس کے بعد پاکستان اب براہ راست اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے PL-15 میزائل کو اپ گریڈ کیا ہے اور وہ اب اسرائیل تک ہدف کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ PL-15 چینی ساختہ میزائل ہے، پاکستان کیسے اسے اپ گریڈ کر سکتا ہے؟ امریکی تھنک ٹینک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان نے فتح سیریز کے میزائلوں کو اپ گریڈ کر کے ان کی رینج 4 سے 5 ہزار کلومیٹر تک کر لی ہے، لیکن یہ بھی امریکی تھنک ٹینک کا محض پروپیگنڈا لگتا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان نے نہ تو اس قسم کے کسی میزائل کا تجربہ کیا ہے، نہ ہی پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل کی تصدیق کی گئی ہے۔ پاکستان نے نیا میزائل تیار کیا یا نہیں؟ البتہ ایک بات طے ہے کہ اگر اسرائیل نے ترکیہ کے ساتھ جنگ چھیڑی تو یہ صرف 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہوگی، یہ وہ مارکا ہوگا جہاں ترکیہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا جس دوراہے پر کھڑی ہے وہاں خاموشی جرم بن چکی ہے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم صرف غزہ، لبنان یا شام تک محدود نہیں، بلکہ اب ترکیہ جیسی بڑی اسلامی طاقت کو بھی نشانہ بنانے کی ناپاک سازشیں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈیوڈ کوریڈور منصوبہ محض ایک راہداری نہیں بلکہ عالم اسلام کی وحدت پر کاری ضرب ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ممالک اب مزید مصلحتوں کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اگر ترکیہ گرتا ہے تو اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان نہ اسرائیلی سازشوں سے آگاہ بلکہ اپنے دفاع کا بندوبست کرنے میں بھی مصروف ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کو پہلے سے کئی گنا بہتر بنا لیا ہے اور اسرائیل تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری نے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پاک چین عسکری اتحاد اور اسرائیل کے خلاف ترکیہ کی دو ٹوک پالیسی یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر آج اسرائیل نے جنگ چھیڑی تو اسے صرف ترکیہ سے نہیں پورے عالم اسلام سے ٹکر لینا ہوگی۔ اب فیصلے کا وقت ہے، یا تو امت متحد ہو کر ظالم کو للکارے یا پھر ایک ایک کر کے شکار ہوتی رہے۔ یاد رکھیے، اب کی بار خاموشی غلامی کی نوید ہوگی۔ اللہ رب العزت پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔